तो दोस्तों इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी लेट्स गो केमिस्ट्री चैनल में भी आपका वेलकम है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के एमसीक्यू जिस सिलेबस में जिस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। वैसे खासकर ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो लिए गए हैं एलटी साइंस से, बट ये मोस्टली जहाँ जहाँ केमिस्ट्री के एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये जो कॉन्सेप्ट आएंगे या क्वेश्चंस आएंगे उनको नोट करना भूलिएगा मत, और अगर आपके पास बुक है तो उसमें टिक करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में दिखेगा, आप नोट भी करते रहिएगा। विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ लिक्विड, विद द increasing molecular mass of liquid the viscosity, option first decreases, increases, option second C no effect और D है none of above। तो विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप बताना है आपको, ठीक है। वैसे आपको पता होगा विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये रिलेशन तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट मॉलिक्यूलर मास का जो है वो विस्कोसिटी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर आप विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। कीप इन माइंड, टेम्परेचर का तो रिलेशनशिप हम वैसे भी जानते हैं, बट मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट। ओके, ये एक न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसे नोट कीजिएगा और आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो आइसोटोनिक ट्राइड ऑफ न्यूक्लियस इज, आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, बट जो प्रोटॉन होंगे डिफरेंट होंगे। बट आइसोटोनिक में हमें फोकस करना है कि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, बस कीप इन माइंड। तो आपके पास ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आपको निकालना है न्यूट्रॉन। सब में पहले सभी, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दिया है ना हमें एटम, उसके सबके क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड करेंगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहां पर अगर आप निकालेंगे, अगर आपके पास रफ कॉपी है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से निकालिए और बताइए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। चलो, आपने निकाल दिया होगा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, क्योंकि ऑप्शन ए कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में न्यूट्रॉन सेम आ रहे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन किससे बनते हैं, अरे हम तो बड़े आसानी से जानते हैं। प्रोटीन होते हैं एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी एमिनो अम्ल से बनते हैं। अब एमिनो अम्ल में कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है सर, एमाइन ग्रुप भी होता है। अब देखो यहां से कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, और जबकि एमाइन में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब आपके पास ऑप्शन दिए हैं, पहला ए दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सल्फर। क्लोरीन और सल्फर कहां से आई है इसमें। ओके, और बी ऑप्शन दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का। चौथा ऑप्शन दिया है कार्बन, मैंगनीज, फास्फोरस, नाइट्रोजन। फास्फोरस कहां से आया इसमें, ठीक है। और डी दिया है कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन और अकार्बनिक फॉस्फेट का। ये भी पॉसिबल नहीं हो, आयोडीन भी नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट है। ओके, ऑप्शन बी आसानी से, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है। यानी प्रोटीन किससे बनते हैं, एमिनो अम्ल से। अब एमिनो अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक एसेंशियल होते हैं, एक नॉन एसेंशियल होते हैं। ओके, अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है, कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर आउट ऑफ द फॉलोइंग। कैप्रोलैक्टम से, अब आपने अगर पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैप्रोलैक्टम से किस क्या बनता है। तो कैप्रोलैक्टम से बनता है, ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 एंड मेलामाइन और टेरलिन। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाइलॉन 6 को बनाया जाता है कैप्रोलैक्टम से। ओके, आप स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे कैसे बनाया जाता है। यानी कैप्रोलैक्टम का क्या करेंगे, पॉलीमर करेंगे तो वो नाइलॉन 6 देगा। ओके, यस। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कार्बोएनायन यानी कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं। तो इन चारों में से आपको कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है। अब टर्सरी कार्बोकैटायन क्या, ऐसा कार्बोकैटायन मतलब ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब टर्सरी मतलब उसमें तीन क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे। ओके, और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं क्या, एल्काइल ग्रुप। ओके, तो अब इसमें तीन लगे हैं तो क्या होगा, वो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होगी क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज है, और ये तीन देने वाले हैं।
ओके तो यहां पर क्या होता है, कॉम्पेंसेट हो जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो कीप इन माइंड कार्बोकेटायन यानी थर्ड डिग्री का यानी टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो अब आपको इन चार ऑप्शन में देखना है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन कौन सा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहला ए देखो, ये प्राइमरी, ये तो 0 डिग्री देख रहा है। ठीक है, इस कार्बन पे कुछ भी नहीं है तो 0 डिग्री कह सकते हैं। दूसरा वाला देखो, ये दिख रहा है, देखो इस जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है इस पे 2 CH3 लगे हैं, तो इसका मतलब ये सेकंड डिग्री का है। ओके, सी वाला देखो, इसमें CH3 एक ही लगा है तो ये प्राइमरी है। डी वाले में देखो CH3 3 लगे हैं तो ये टर्शियरी है। सो आंसर विल बी डी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाया जाता है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे इसके चार ऑप्शन, हॉवर्थ फॉर्म एंड बोट एंड न्यूमैन फॉर्म और चेयर फॉर्म। तो ये तो बहुत इजी है, अगर आपने पढ़ा होगा। तो मैं जो ये दिखाया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो मैं ये स्क्रीन पे, तो इसको नोट कर लेना। तो सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल जो फॉर्म होती है वो होती है चेयर फॉर्म। अब सर चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो रिपल्सन, एटम एटम रिपल्सन क्या होता है, इंटरेक्शन कम होता है, जिसकी वजह से चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद बोट फॉर्म आती है, कीप इन माइंड। ओके, यस। तो चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फॉलोइंग सेल यूज्ड एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अगर आपने 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रट्टा मार रखा है, यानी आपको एक एक लाइन पता है कहां पर क्या लिखा है करके, तो आप अपोलो स्पेस प्रोग्राम सुनते ही समझ गए होंगे कि ये कहां से आ रखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेड स्टोरेज सेल। अब मुझे बताना लेड स्टोरेज सेल कौन सा है, प्राइमरी सेल बैटरी है कि सेकेंडरी। निकिल कैडमियम सेल कौन सा है, मरकरी सेल कौन सा है, और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सबसे पहले बता दूं, हमारी जो बैटरी है वो 2 प्रकार की है ना। पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। अब ये जो लेड स्टोरेज सेल है ये है सेकेंडरी। ओके, जो हमारे घर में बैटरी होती है इन्वर्टर की बैटरी, वो ये है लेड स्टोरेज। ओके, निकिल कैडमियम सेल भी बैटरी ही है, वो भी सेकेंडरी। ओके, अब प्राइमरी क्या होती है, वो होती है नॉन रिचार्जेबल, यानी दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, उसे बार बार चार्ज ही कर सकते हैं, लाइक हमारी बैटरी, मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी। ओके, यस। मरकरी सेल बटन सेल बोलते हैं जिसको आपकी जो रिस्ट वॉच है ना, आपके हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसमें जो छोटा छोटा लगता है सेल, उसे बोलते हैं हम मरकरी सेल भी बोलते हैं। ओके, कमेंट करके बताइएगा कि मरकरी सेल का पोटेंशियल कितना होता है। ओके, सेल पोटेंशियल कितना होता है मरकरी सेल का, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, ये बार बार पूछा जाता है। अब डी ऑप्शन में पहुंचते हैं हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये राइट आंसर है, यानी जो आप अगर क्लास 12th या आपके पास कोई दूसरी बुक भी होगी केमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे और वहां देखेंगे फ्यूल सेल का ही उपयोग सबसे पहले कहां किया था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाया जाता है, और इसमें जो एनर्जी निकलती है उसका यूज किया जाता है किसी चीज को उड़ाने में या कोई भी कहीं पर भी जहां पर यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक बेनिफिट क्या होता है ना, इसमें पानी बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला जाता है पानी, तो जो हमारे रॉकेट होते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, तो ये क्या करते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए कर देते हैं। तो हमें, और ये जो फ्यूल सेल होता है ना, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, बिकॉज इससे पॉल्यूशन नहीं होता, और क्या हो रहा है, पानी बन रहा है इससे, और पानी क्या करते हैं जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसका यूज पीने के लिए करते हैं, तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसका राइट आंसर होगा। और एक और चीज, एक क्वेश्चन मैं फिर से पूछता हूं आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हम ऐसा फ्यूल सेल में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि फ्यूल सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिवाय क्या डाला जा सकता है। कीप इन माइंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मोस्ट टॉक्सिक मेटल, टॉक्सिक विषैला पदार्थ, पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। ओके, जो वाहन होते हैं उसमें एक पॉल्यूटेंट विषैला पदार्थ निकलता है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मरकरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी इज लेड। सो आंसर विल बी लेड। ओके, लेड सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। जब आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो आपने एक ऑयल डाला होगा पेट्रोल के साथ कभी कभी, ओके, तो उसमें लेड होता है। ओके, तो आप उसको डालने से बचें क्योंकि वो लेड निकालता है, और लेड बहुत टॉक्सिक पॉल्यूटेंट होता है।
ठीक है। और अगर इसकी जानकारी ज़्यादा लेनी है तो आप पेट्रोल पंप के भैया से पूछ सकते हो, ओके, तो वो बता सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। द आईयूपीएसी नेम ऑफ, स्क्रीन पे दिख रहा है देखो, K4FeCN6, ओके, ये कहां से लिया गया भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। नॉमेनक्लेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पोटेशियम करेंगे। उसके बाद देखो जो ब्रैकेट के अंदर है ना, जो, ठीक है, यस, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं जिसको, जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? वो नेगेटिव है। तो क्या करते हैं, जो इसका सेंट्रल एटम है उसमें 8 लगा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका नाम फेरेट हो जाएगा। Fe का नाम आयरन ना बोल के आप क्या बोलोगे? फेरेट बोलोगे। कीप इन माइंड, अगर ये जो ब्रैकेट वाली एंटिटी है यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव होती तो देन आप इसको आयरन बोलते, बट जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिव है, तो आपको यहां पर 8 लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो। लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे फेरेट, और फेरेट के बगल पे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन नंबर में, ओके। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर K4 और ये आएगी 2, तो ऑप्शन सी इसका सही होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके नॉमेनक्लेचर लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके, यस। तो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके नॉमेनक्लेचर अच्छे होते जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ओके। अब बात करते हैं हम, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खोज किसने की थी? कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ओके। द ताजमहल इज थ्रेटन्ड बाय पॉल्यूटेंट, ओके, यानी ताजमहल को किस पॉल्यूटेंट से, किस प्रदूषक से बहुत ज्यादा डर है, यानी बहुत ज्यादा खतरा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा दिख रहा है हाइड्रोजन, चौथा दिख रहा है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बता दूं, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ताजमहल को एसिड रेन से सबसे ज्यादा खतरा है। अब एसिड रेन किससे बनती है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। अब सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनता होगा भाई? सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ओके। तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड की कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ी भी होगी, ओके। अब इसमें देखो सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और वही सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, या सल्फ्यूरस एसिड बना देता है। H2SO3 क्या हो गया? सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको तेजाब भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक इज मोर एसिडिक देन सल्फ्यूरस एसिड, कीप इन माइंड। तो सल्फ्यूरस हो या सल्फ्यूरिक हो, दोनों एसिड ही हैं, और जिससे ताजमहल क्या हो सकता है? डिग्रेड हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता तो भी राइट आंसर होता, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन गैस से हमारे ताजमहल को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कोई भी केमिस्ट्री का पेपर हो, ओके, वो क्लास 12th से लेकर कोई भी कंपटीशन या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब भी केमिस्ट्री अगर वहां भी सब्जेक्ट है तो भी ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं, ओके। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका पंकज, नमस्कार।